मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। मैं आपको जोड़ों में दर्द की आयुर्वेदिक उपचार बताने जा रहा हूँ। अर्थेलजिया को सामान्य भाषा में जोड़ों में दर्द और आयुर्वेद में संधिशूल कहा जाता है। गठिया और जोड़ अर्थलेजिया के कुछ सामान्य कारणों में शामिल है। एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द, बर्साइटिस, हड्डियों में संक्रमण और कुछ प्रकार की बुखार की वजह से ही जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। वृद्धावस्था में ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण जोड़ों में दर्द होना आम बात है। आर्थराइटिस के कई अन्य प्रकार जैसे रूमेटाइड्स आर्थराइटिस और गठिया के कारण भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। जोड़ों में दर्द के अलावा आर्थराइटिस के कारण जोड़ों में सूजन और अकड़न रहती है एवं इस वजह से जोड़ों को हिलाने डुलाने में परेशानी होती है। संधिशूल या जोड़ों में दर्द होने के कारण हो सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार निम्न कारणों की वजह से संधिशूल की समस्या हो सकती है, जिसमें पहला है आर्थियोआर्थराइटिस। इसे संधिवात भी कहा जाता है। इस स्थिति में एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। इसमें जोड़ों और कार्टिलेज यानी लचीला संयोजी ऊतक के बीच सूजन एवं टकराव हो सकता है। जोड़ों में अत्यधिक वात जमने की वजह से जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। दूसरा है रूमेटाइड आर्थराइटिस। इसे आमवात के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जोड़ों में अमा यानी विषाक्त पदार्थ के जमाव की वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन होती है। यह पेड़ों के पीछे स्थित जोड़, कठोर जोड़ को भी प्रभावित करता है, जिसका सामान्य तौर पर संबंध भूख से संबंधित और बुखार से होता है। अगला है गठिया। इसे वात रक्त कहा जाता है एवं इसमें वात और रक्त के खराब होने के कारण जोड़ों में दर्द महसूस होना। अगला है हड्डियों का खराब होना। धातु क्षय यानी हड्डियों की विकृति जैसे कि आर्थियोपोरोसिस, संधि शैथिल्य के कारण जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों में फ्रैक्चर या चोट, सूखापन, फ्रैक्चर ठीक होने में देरी होने, विकृति जैसे मेरु वक्रता, मेरुदंड का सीधा न होकर किसी एक तरफ झुक जाना और कुबड़ापन के कारण हो सकता है। जोड़ों में दर्द के आयुर्वेदिक उपचार में पहला है निदान परिवार्जन। सभी प्रकार के रोगों को नियंत्रित करने का निदान परिवार्जन एक महत्वपूर्ण तरीका है। इसमें रोग के कारण को दूर कराने पर काम किया जाता है। ये रोग को बढ़ने एवं दोबारा रोकने में लाभकारी। जोड़ों में दर्द के कारण के आधार पर दोष को और ज़्यादा खराब होने एवं दर्द को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में अनशन यानी व्रत, सीमित आहार लेना, कम मात्रा में खाना, लंघन और रुच्छनपान सेवन शामिल है। अगला है अव्यंग। अव्यंग चिकित्सा में जड़ी बूटियों से युक्त तेल से प्रभावित हिस्से की मालिश की जाती है। इस प्रक्रिया में अव्यंग के लिए अब इस्तेमाल होने वाले तेल का चयन व्यक्ति के रोग की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इस चिकित्सा में एक से ज़्यादा जड़ी बूटियों के इस्तेमाल पर मिश्रण पर निर्भर करता है। ये प्रभावित हिस्से में पोषक तत्वों को लाने एवं अमा को साफ कर दर्द से राहत दिलाने में मदद करती है। अव्यंग के कई लाभ होते हैं, जैसे कि शरीर को पोषण मिलना, एजिंग से बचाव, थकान एवं तनाव में कमी आना, प्रतिरक्षा तंत्र का उत्तेजित होना आदि। अगला है स्वेदन। इस चिकित्सा प्रक्रिया में शरीर से अमा को बाहर निकालने जाता है। अर्थालजिया की स्थिति में विभिन्न तरीकों से जैसे कि उपनाह से पसीना लाया जाता है। कई तरह की जड़ी बूटियों से पुलटिस तैयार की जाती है एवं दर्द के आधार पर ही जड़ी बूटियों को चुना जाता है। वात विकारों को ठीक करने के लिए उपनाह सबसे बेहतरीन चिकित्साओं में से एक है। प्रभावित हिस्से को गरमाई देकर अमा को पिघलाया जाता है, जिससे वो द्रव में बदल जाती है एवं शरीर की नाड़ियों को चौड़ा किया जाता है। बाद में इस अमा को जोड़ों से पसीने के रूप में बाहर निकाला जाता है। इस प्रकार दर्द से राहत मिलती है। अगला है बस्ती। वात विकारों के इलाज में प्रमुख तौर पर बस्ती का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक आयुर्वेदिक एनिमा चिकित्सा है।
जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों और उसके मिश्रण से पूरी आंत, गुदा और मलाशय की सफाई की जाती है। ये शरीर से अमा को साफ करती है और दर्द के लक्षणों से राहत दिलाती है। बस्तिकर्म गठिया, रूमेटिज्म, आर्थ्रोपोरोसिस और कमर के निचले हिस्से में दर्द के इलाज में उपयोगी है। बच्चों में दर्द के इलाज में उपयोगी और बच्चों, बुखार, पॉलिप्स और मलाशय में ब्लीडिंग से ग्रस्त व्यक्ति को वस्तीकर्म की सलाह नहीं दी जाती। अगला है विरेचन। विरेचन में कुछ जड़ी बूटियों और उनमें मिश्रण से मल साफ किया जाता है। इसमें शरीर से मल के जरिए अमा को बाहर निकाला जाता है। अमा अनेक रोगों के लिए जिम्मेदार होता है। सेन्ना और एलोवेरा जैसे रेचक का इस्तेमाल विरेचन चिकित्सा में मल, पित्त और पित्त रस के प्रवाह में आ रही रुकावट को साफ किया जाता है। वात रोगों में विरेचन की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इसके कारण पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है। ये शरीर से अत्यधिक पित्त को हटाती और कफ के विकारों को सही करती है। मलाशय में अल्सर और दस्त की स्थिति में विरेचन की सलाह नहीं दी जाती। वृद्ध और कमजोर व्यक्ति एवं गर्भवती महिला के लिए भी विरेचन कर्म से बचना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। अगला लेप। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार गाढ़े पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है। ये सूजन और दर्द को कम करने में आसान तरीका है। लेप तैयार करने के लिए विभिन्न जड़ी बूटियों का इस्तेमाल लक्षणों और रोग की स्थिति के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए तेज दर्द को नियंत्रित करने में दशमूल और दूध से बने प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेप में घी मिलाकर रूमेटाइड अर्थराइटिस को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अगला है अग्निकर्म। इसमें किसी विशेष उपकरण या धातु की मदद से प्रभावित हिस्से पर अग्नि यानी सिकाई दी जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्म उपकरण से जोड़ के उस हिस्से को जलाया जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द होता है। अग्निकर्म से पहले कीटाणु रहित रेशमी कपड़े से प्रभावित हिस्से की सफाई की जाती है। इस चिकित्सा के बाद दर्द वाले हिस्से में जलन से राहत पाने के लिए घृत कुमारी के गुदे को लगाया जाता है। आर्थराइटिस में दर्द और सूजन को नियंत्रित करने के लिए विशेष तौर पर इस चिकित्सा का इस्तेमाल किया जाता है। जोड़ों में दर्द के लिए आयुर्वेदिक औषधियों में पहला है रसना। रसना में विभिन्न फाइटो घटक जैसे कि फ्लेवेनाइड्स, ट्रिटेरपेनोइड, लैक्टोस और स्टेरोल है जो कि विभिन्न रोगों को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। इस पौधे में गठिया रोधी और सूजन रोधी गुण होते हैं। ये सूजन और हड्डियों से संबंधित रोगों जैसे कि अर्थराइटिस के इलाज में उपयोगी है। रसोन नमक यानी लहसुन परिसंचरण तंत्रिका, प्रजनन, श्वसन और पाचन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें नसों और हड्डियों को आराम और दर्द देने वाले प्रभाव होते हैं एवं ये खून और लसिका से अमा को साफ करती हैं। ये रूमेटाइड्स, अर्थराइटिस, एडिमा और वात बुखार को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं। अगला है अश्वगंधा। अश्वगंधा तंत्रिका, प्रजनन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की क्षमता होती है। इसमें ऊतकों को ठीक करने की शक्ति होती है, इसलिए ये मांसपेशियों की कमजोरी को नियंत्रित करने में उपयोगी है। अश्वगंधा अर्थराइटिस में होने वाली सूजन के इलाज में भी मदद करती है। खांसी और छाती में बलगम जमने पर अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। सल्लकी, रूमेटाइड्स अर्थराइटिस और आर्थ्रोआर्थराइटिस के मामले में जोड़ों में दर्द और अकड़न को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख तौर पर सल्लकी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बायो एक्टिंग प्रभाव होते हैं जो सूजन रोधी और दर्द निवारक गुण रखते हैं। ये वात दोष को साफ कर वात दोष के असंतुलन के कारण हुए रोगों के इलाज में मदद करती है। सल्लकी जोड़ों को भी मजबूती प्रदान करती है। अगला है शंख। शंख अत्यधिक पित्त और कफ को खत्म करता है। इसमें उच्च मात्रा में कैल्शियम होता है जो कि हड्डियों के मांस यानी कंकाल में हड्डियों के ऊतकों की मात्रा को बोन मास कहा जाता है। इस बोन मास में सुधार लाती है और मजबूती प्रदान करती है। इसमें दीपन यानी भूख बढ़ाने और पाचन गुण होते हैं। ये शरीर की संपूर्ण सेहत में सुधार लाता है। अगला है सुंठी। सुंठी पाचन और श्वसन प्रणाली पर कार्य करती है। इसमें दर्द निवारक, कफ निस्सारक और वायुनाशक गुण होते हैं। वात, पित्त और कफ के खराब होने के कारण हुए किसी
भी रोग के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुंठी प्रकृति गठिया रोधी, इससे दर्द और सूजन को राहत मिलती है। ये अस्थि खनिज घनत्व यानी हड्डी के ऊतकों में हड्डी खनिज की मात्रा के नुकसान को रोकती है। जोड़ों में दर्द के लिए आयुर्वेदिक मिश्रित औषधियों में मुक्ता शक्ति भस्म पहला है। ये एक आयुर्वेदिक औषधि है जिसे मुक्ता यानी मोती और शक्ति यानी शंख, भस्म यानी राग से तैयार किया जाता है। ये खराब हुए वात और पित्त दोष को संतुलित करता है। मुक्ता भस्म कमजोर धातुओं को पोषण देकर मजबूती प्रदान करता है। मुक्ता शक्ति भस्म प्रमुख तौर पर अस्थि धातु को पोषण देती है। इस प्रकार ये अस्थि धातु के कमजोर होने के कारण हुए जोड़ों और हड्डियों से संबंधित रोगों के लिए असरकारी औषधि है। अगला है योगराज गुगुल। योगराज गुगुल को कई तरह की जड़ी बूटियों जैसे कि चित्रक, पिपली मूल, परसिक, यवनी, विडंग, रसना, गोछुरा, त्वाक यानी दालचीनी, गुड़ुची, गुगुल, सतावरी आदि से बनाया जाता है। ये सभी प्रकार के वात रोगों, खास तौर पर रूमेटाइड्स अर्थराइटिस को नियंत्रित करने में मदद करती है। लंबे समय से हो रहे रूमेटाइड्स अर्थराइटिस में योगराज गुगुल बहुत असरकारी मानी जाती है। वात में असंतुलन के कारण रक्त धातु के खराब होने पर गाउट से होने वाला संधिशोथ, ये औषधि इस स्थिति में भी उपयोगी होती है। योगराज गुगुल वात दोष को साफ करती है और शरीर से अमा को बाहर निकालती है। ये स्थिति आगे चलकर जोड़ों में दर्द का कारण बन सकती है। अतः ये औषधि रूमेटाइड्स अर्थराइटिस, गठिया और आर्थियोपोरोसिस जैसी हड्डियों को प्रभावित एवं जोड़ों में दर्द पैदा करने वाली समस्याओं को नियंत्रित कर जोड़ों में दर्द से राहत दिलाती है। ये शरीर को कैल्शियम भी देती है और कैल्शियम की कमी के कारण हुए दर्द से भी राहत दिलाती है। सिंहनाथ गुगुल। सिंहनाथ गुगुल को विविधकी, शुद्ध गुगुल, अमलकी, शुद्ध गंधक, हरितकी और अरंडी मूल के मिश्रण से तैयार किया जाता है। ये अमा के पाचन को उत्तेजित करती है, विशेषतः दर्द वाले हिस्से में, और संपूर्ण पाचन शक्ति में भी सुधार लाती है। ये अत्यधिक कफ के उत्पादन को रोकती है और नाड़ियों में आ रही रुकावट को दूर करती है। ये सभी गुण मिलकर जोड़ों में दर्द और रूमेटाइड्स अर्थराइटिस के अन्य लक्षणों से राहत दिलाते हैं। अगला है दसमूला रिष्ट। इस मिश्रण को 10 जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है। इसमें बिल्व यानी बेल, शुनाक, अग्निमंत, गंभारी, पृष्ठ, पर्णी, बृहति, कंठकारी और गोछुरा शामिल है। कई वात रोगों के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। हड्डियों में अपक्षयी, किसी अंग को पूरी तरह से निष्क्रिय कर रोग जैसे कि अर्थराइटिस से ग्रस्त मरीज को दसमूला रिष्ट की सलाह दी जाती है।